Hello students, I am Dharmendra Sahu. Welcome you all to my YouTube channel. It is my fourth video lecture on partnership in accounting. In today's lecture, I am going to discuss about the profit and loss appropriations account. In last lecture, I discussed about the concepts of partnership deed and its contents and also the rules relating to absence of partnership deed. But today we are going to start the lectures on profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account. अच्छा, इस यहाँ पे जाने से पहले मैं आगे तुम लोग को पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हो कि नहीं? हाँ सर, निकालता हूँ। कहाँ पे? सर, प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता हूँ, उससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ। हाँ, सही समझे तुम लोग। पहले तुम लोग प्रॉफिट निकालने के लिए तुम लोग को पार्टनरशिप में भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से तुम लोग क्या निकाल सकोगे ना? ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस लॉस। वही ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को लेकर, ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस को लेकर तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। उसका बाद वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम लोग को नेट प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि वो नेट प्रॉफिट किसका प्रॉफिट है? यहाँ देखो, सोल ट्रेडर में भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, पार्टनरशिप में भी तुम लोग को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पहले बनाना पड़ेगा। तो ये जो सोल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट निकलता था, वहाँ पे सिंगल पर्सन था, ओनली वन पर्सन था। सारा का सारा प्रॉफिट जो होता था, किसका राइट था? ओनली एंड ओनली सोल ट्रेडर का। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिट निकलेगा, ये जितना लोग यहाँ पे होंगे, जितना लोग मेंबर होंगे, या तो फिर जितना लोग को बीच में जो पार्टनरशिप बिजनेस हुआ है, उन्हीं लोग को बीच में ये प्रॉफिट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। उन्हीं लोग को बीच ये प्रॉफिट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो व्हाट द प्रॉफिट इज ascertained through the profit and loss account, or what amounts of profit is derived from the profit and loss account that is to be distributed among the member। अच्छा, पार्टनर क्या है? यहाँ पे पार्टनर क्या है? ओनर है। यहाँ पे पार्टनर ओनर है। तो ओनर के लिए ओनर को जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओनर को सैलरी देने पर, ओनर को कमीशन देने पर, ओनर को एनी टाइप्स ऑफ रेमुनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने पर, ये सब सारा कहाँ पे शो किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हुआ। तो पहले बिजनेस का प्रॉफिट निकलता है, उसका बाद पर्सनल इंडिविजुअली पार्टनर का प्रॉफिट कितना हुआ, वो निकालने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सर, कुछ समझ में नहीं आया? फिर से बोल रहा हूँ मैं। प्रॉफिट पहले मीन्स नेट प्रॉफिट जो निकलेगा वो बिजनेस का
नेट प्रॉफिट जो निकलेगा वो बिजनेस का प्रॉफिट है। देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। पहले बिजनेस क्या प्रिपेयर करेगा? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले ये ट्रेडिंग अकाउंट का हर एक ट्रांजेक्शन को मेंटेन करेगा। बाय, यहाँ पे बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे कि बाय ओपनिंग स्टॉक, बाय परचेज, बाय कैरेज इनवार्ड हुआ, बाय कैरेज इनवार्ड। उसका बाद यहाँ पे क्या निकलेगा? इधर जब ज़्यादा रहेगा तब यहाँ पे क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जब डेबिट साइड में निकलता है तो ये क्रेडिट साइड में जाकर ट्रांसफ़र है। एक्चुअली ये क्रेडिट बैलेंस इसे बोलते हैं, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। उसका बाद ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि बाय सैलरी, बाय ये सैलरी कहाँ किसको? एम्प्लॉय। पार्टनरशिप में ये सैलरी किसको दिया जाएगा? एम्प्लॉय को। बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बाय रेंट, बाय बाय नहीं तो टू सॉरी, यहाँ पे सब टू होगा, सॉरी यहाँ पे टू होगा, तो टू रेंट, और भी लिख सकते हैं, मीन्स टेलीफोन चार्जेस। तो जो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट खर्चा रहेगा ये सब इधर चला आएगा। जो इनडायरेक्ट इनकम जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बाय रेंट रिसीव, तो ये सब इधर आया। तो उसका बाद क्या निकलता है? उसका बाद क्लोज करने पे इधर जब ज़्यादा मीन्स क्रेडिट साइड ज़्यादा रहता है तो क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड में निकलेगा टू नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट सपोज निकला 50,000 रुपया नेट प्रॉफिट निकला, 50,000 रुपया नेट प्रॉफिट निकला। ये किसका बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये किसका प्रॉफिट है? ये पार्टनर का प्रॉफिट है। जब सोल ट्रेड बिजनेस रहता तो सोल ट्रेडर वो प्रॉफिट सारा का सारा ले जाता, लेकिन ये पार्टनरशिप बिजनेस है। तो ये पार्टनरशिप बिजनेस पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, देन उसका बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलने वाला प्रॉफिट वो किसका बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओनर का बीच में, ओनर लोग को बीच में वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो। इसीलिए ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किसका बीच में? ओनली एंड ओनली ओनर के बीच में। याद रखना, ओनली एंड ओनली पार्टनर का बीच में, पार्टनर लोग को बीच में ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पार्टनर लोग को बीच में ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेने के बाद वहां से निकलने वाला नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशंस ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
what amount of profit or net profit is derived from the profit and loss account that is to be, यहाँ पे कितना निकला है 50,000, that is to be distributed among the partner means owner. Therefore we prepare an account to distribute or to show that distribution, that is known as profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account. यहाँ पे अप्रोप्रिएशन क्यों लिख रहा है, देखो उन लोग को रेशियो अनुसार प्रॉपर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, या तो फिर एग्रीमेंट में, या तो फिर सर एग्रीमेंट क्या है, अरे डीड, मैं जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था पार्टनरशिप डीड सर पार्टनरशिप डीड क्या है, मैं लास्ट लेक्चर किया हूँ, तो जा लास्ट लेक्चर देख ले। लास्ट लेक्चर में मैं पार्टनरशिप डीड पढ़ाया था। पार्टनरशिप डीड क्या है ना, ये एक रिटेन डॉक्यूमेंट है, या तो फिर एग्रीमेंट, रिटेन डॉक्यूमेंट, या तो फिर इसको क्या बोल सकते हैं एग्रीमेंट, जो कि पार्टनरशिप बिजनेस का रूल्स एंड रेगुलेशन सारा लिखा जाता है। तो पार्टनरशिप डीड इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट, पार्टनरशिप डीड इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट विच कंटेन द रूल्स एंड रेगुलेशंस अबाउट द पार्टनरशिप बिजनेस, about the partnership business. It helps to avoid the future dispute. It helps to avoid the future dispute which may be arise in the future. तो जो फ्यूचर में हो पार्टनर लोग को बीच में जो फ्यूचर में डिस्प्यूट एराइज हो सकता था, वो डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस में डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं ना पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप बिजनेस में जो डॉक्यूमेंट, जो एग्रीमेंट किया जाता है एक पेपर में, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं पार्टनरशिप डीड। क्लियर। तो वही पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा कि किसको कितना पोर्शन प्रॉफिट मिलना चाहिए, कौन सा पार्टनर को किसे कितना सैलरी मिलना चाहिए, किसे कितना कमीशन मिलेगा, किसे कितना मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ये सारा का सारा पार्टनरशिप डीड में होगा। और सर जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तब, हाँ यही भी पढ़ाए थे, जब पार्टनरशिप डीड नहीं रहेगा तब हम बताए थे कि रूल्स रिलेटिंग टू एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, दैट इज पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो होगा। वो वहाँ पे क्या था 6 रूल्स था, और भी है लेकिन ये 6 इंपॉर्टेंस है। क्या क्या है ना, जब डीड नहीं रहेगा तो पार्टनर लोग को इक्वल पोर्शंस ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इक्वल पोर्शन चाहे जो जितना भी कैपिटल को क्यों ना कंट्रीब्यूट कर ले बिजनेस में, लेकिन उन लोग को बीच में इक्वल पोर्शंस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसी को सैलरी नहीं मिलेगा, किसी को कमीशन और एनी टाइप्स ऑफ रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा, किसी को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किसी से ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाएगा। और जब पार्टनर बिजनेस में लोन दे रखा है तो वो लोन ओनली 6% लोन का 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा। लोन चाहे जितना भी हो उसका 6% इंटरेस्ट मिलेगा। किसको? पार्टनर को। और कोई भी पार्टनर, और लास्ट में क्या था ना, कोई भी पार्टनर, न्यू पार्टनर ना तो बिजनेस में एडमिट हो सकता है, लेकिन सब जब एग्री होंगे तब, सभी पार्टनर एग्री होंगे तब, और कोई भी जब एग्री नहीं रहेंगे तो उससे एडमिट नहीं किया जा सकता है। क्लियर?
ओके, तो आज देखो मैं क्या बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट पार्टनरशिप में पहले बनाया जाएगा, उसका बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसका बाद क्या होता है, नेट प्रॉफिट जो निकलता है, ये नेट प्रॉफिट को पार्टनर लोग को बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, पार्टनर लोग को बीच में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हुआ क्लियर? तो यही डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग अलग से एक अकाउंट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलो देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट is prepared to show the distributions of profit, to show the distributions of profit among the पार्टनर। सर देखो, जितना भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का, नेट प्रॉफिट, उसी को डिस्ट्रीब्यूशन को मीन्स वो कैसे दिया जाए, कैसे पार्टनर लोग को बीच में मिलेगा, पार्टनर लोग को वो कैसे मिलेगा, तो उसी को शो करने के लिए मीन्स क्या क्या मिलेगा पार्टनर लोग को, कि सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मिलेगा, या तो फिर डायरेक्टली प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उसी को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शोज द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट एमंग द पार्टनर। प्रॉफिट तो क्या बोले, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉफिट एमंग द पार्टनर। अच्छा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो ये कौन सा अकाउंट होगा, ये नॉमिनल, इट इज ए नॉमिनल account in nature. It is a nominal account in nature whose debit side shows all expenses which is only given to the which is related to only which is लिख दो, which is related to the partner, which is related to the partners only। जो भी पार्टनर का रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा, मतलब पार्टनर को मिल रहा होगा बिजनेस का एक्सपेंसेस, लेकिन वो पार्टनर को मिल रहा होगा, पार्टनर को मिल रहा होगा, तो वो सब डेबिट साइड में सोच किया जाए, मीन्स रिकॉर्ड किया जाएगा। एंड its credit side shows all incomes which is
derived, which is derived from the partner, which is derived from the पार्टनर। तो क्या बोले, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एमंग द पार्टनर। इट इज ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, इसको याद रखना, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर हुज, जहाँ पे डेबिट साइड शोज ऑल एक्सपेंसेस विच इज गिवन टू द पार्टनर और रिलेटेड टू द पार्टनर, विच इज गिवन टू द पार्टनर और रिलेटेड टू द पार्टनर, and its credit side shows all income which is derived from the partner, इसको और भी लिख सकते हैं, it is generally prepared after preparations of profit and loss account, यानी कि to after finding out the net profit, कहाँ से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, आफ्टर फाइंडिंग आउट द नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसका बीच में, पार्टनर का बीच में, ये पार्टनर का बीच में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने के लिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ओके, तो देखो ये अकाउंट कैसे बनता है, ये अकाउंट कैसे किया जाता है, देखो फॉर्मेट, यहाँ पे हेडिंग दे दो, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट 31, जो डेट जितना डेट रहेगा, उसका बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जिस तरह फॉर्मेट रहता है, ठीक वैसा ही फॉर्मेट यहाँ पे भी बनेगा, अच्छा, मैं पहले ही बताया कि यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो किसका बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अच्छा, तो ये नेट प्रॉफिट पार्टनर लोग को बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये नेट प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट याद करो, ये प्रॉफिट कौन सा बैलेंस होगा, कौन सा डेबिट या क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा, ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा, ये क्या, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा। तो क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा होने पर या इधर क्या निकला, बैलेंसिंग फिगर निकला, तो ये हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट हो गया। उसका बाद इधर क्या लिखेंगे, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन, और एनी टाइप्स ऑफ रेमुनरेशन लिख दो, एनी टाइप्स ऑफ रेमुनरेशन। तो पार्टनर यहाँ पे एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, एक्स का एंड वाई का अमाउंट दोनों मिलाकर यहाँ पे लिखना है। ओके, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को क्या इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल का ऊपर, वो सब यहाँ आएगा। क्या क्या हो सकता है, एक्स एंड वाई हो सकता है, या तो फिर ये जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हम लोग फ्यूचर के लिए रिजर्व भी रख सकते हैं, टू रिजर्व। उसका इधर क्या आ सकता है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो देखो
डेबिट साइड में क्या मैं क्या बताया था, हुज डेबिट साइड शोज ऑल एक्सपेंसेस विच इज रिलेटेड टू द पार्टनर। मैं बिजनेसमैन हूँ एंड मैं पार्टनर को सैलरी दे रहा हूँ, तो किधर आया, डेबिट साइड। पार्टनर को कमीशन दे रहा हूँ, मेरे लिए एक्सपेंसेस है लेकिन पार्टनर के लिए तो इनकम है ना। लेकिन बिजनेस ये बना रहा है तो बिजनेस ये मेंटेन कर रहा है, मतलब बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसको, पार्टनर लोग को भी, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो ये कमीशन भी डेबिट साइड में आया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, मीन्स बिजनेस ओनर का कैपिटल का ऊपर, मतलब पार्टनर का कैपिटल का ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये भी किधर आया, डेबिट साइड में। रिजर्व रख रहा है, ये रिजर्व फ्यूचर के लिए रख रहा है, तो ये भी डेबिट साइड में। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर क्यों लिखे ना, ड्राइंग्स पार्टनर लोग देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर लोग देते हैं, किसको, बिजनेस को। मतलब इसका मतलब ना ड्राइंग जितना भी पार्टनर लेते हैं उसका ऊपर बिजनेस क्या करता है ना, इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्या करता है ना, इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्लियर, तो वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या हुआ, इनकम हुआ, बिजनेस के लिए इनकम हुआ। लेकिन जब कैपिटल का ऊपर इंटरेस्ट बिजनेस देता है तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हुआ, मतलब ये डेबिट साइड हुआ, एंड इनकम हुआ मतलब ये क्रेडिट साइड हुआ। क्लियर, तो लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो द एनी एक्सपेंसेस or any expenses which is related to the partner that reduces to the profit of the organization are comes under the debit side of profit and loss appropriation account, or any income which is derived from the partner or increase the incomes of the business, income of the business that comes under the credit side of the profit and loss appropriation account। तो लास्ट में ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो हो सके इधर ज़्यादा आ सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे जो बैलेंस इतना जो बचेगा वो किसका बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो पार्टनर लोग के बीच में। और पार्टनर लोग को डायरेक्टली नहीं दिया जाता है, उन लोग को ड्यू किया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। ये इसका मतलब ये जो प्रॉफिट जो बच्चा ये जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसका बीच में, पार्टनर को मिल रहा है। जो देखो नेट प्रॉफिट 50,000 था एंड सपोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 आया तो कितना हो गया 60,000। 10,000 सैलरी दे दिए एक्स को एंड वाई को 20,000, 30,000 गया और 30,000 बचा। 30,000 में कमीशन मिला 5,000 सिर्फ एक्स को, तो और कितना बचा 25,000। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को मिलाकर 15,000 रुपया दे दिया और कितना बचा 10,000। 10,000 में से 2,000 रुपया रिजर्व रख दिया और कितना बचा 8,000। 8,000 जो बचा टोटल ये पार्टनर को सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सारा देने के बाद 8,000 जो बचा वो किसका बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स कैपिटल मीन्स पार्टनर लोग के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और वो अमाउंट कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एक्स कैपिटल अकाउंट एंड वाई कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे मैं फिर से मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से क्लियरली बताऊँगा, लेकिन यहाँ पे देख लो ना, जो भी पैसा बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ओके, तो इसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्यों प्रिपेयर होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करने के लिए, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, शो करते हैं। ओके, थैंक यू।